तो आज लेक्चर 3 में आपका स्वागत है इस मैथमेटिक्स वॉरियर सीरीज में। तो ये सीरीज क्या है, आपको पता ही है कि हम आईआईटी जेईई 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हमें 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेकर आने हैं और डेफिनेटली वो हमारे आएंगे यदि आपने सारे लेक्चर्स को फॉलो किया, जो प्रैक्टिस सीट है उसको फॉलो किया, टेस्ट में जो दूंगा वो आप सब करोगे तो डेफिनेटली 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इजीली आ जाएंगे। तो हमने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में क्या क्या कंप्लीट किया था। लेक्चर 1 में हमने कंप्लीट किए इंटरवल्स, उनके बारे में हमने जाना था। फिर लेक्चर 2 में हमने वेबी कर्व मेथड सीखा था। जो वेबी कर्व मेथड है उस पर हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो वेबी कर्व मेथड यदि आपने नहीं देखा है तो पिछली वीडियो में आप जाके जरूर देखना, मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक सेंड कर दूंगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन है हमें बोला था कि वो क्वेश्चन जो है हमेशा फैक्टराइजेशन फॉर्म में होना चाहिए और आरएचएस में 0 होना चाहिए। तो हमें आरएचएस में यहाँ पर 0 तो दिखाई दे रहा है ना, ये तो सही है। अब फैक्टराइजेशन फॉर्म यहाँ लिखना पड़ेगा हमें। तो इसको फैक्टराइज करेंगे, किस तरह से हम करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0, इस तरह करेंगे। इसमें से x कॉमन आ जाएगा हमारा, तो मिलेगा x इंटू एक्स माइनस 2, बीच में प्लस है, बाद में क्या है x माइनस 2, उसको मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब x माइनस 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा और हमें क्या मिलेगा, x माइनस 2 और x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, इस तरह से हमें मिल गया। अब हमें यहाँ पर जीरोस और पोल्स कैलकुलेट करने हैं। जीरोस क्या होते हैं, वो वैल्यू जिस पर न्यूमरेटर 0 होता है, x की वो वैल्यू जिस पर न्यूमरेटर 0 बन जाए, और पोल्स क्या होते हैं, x की वो वैल्यू जिसके लिए डिनोमिनेटर 0 बन जाए। पर डिनोमिनेटर तो यहाँ है ही नहीं, तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। हम किससे कर देंगे, ओनली न्यूमरेटर से, तो हम ओनली जीरोस को कैलकुलेट करेंगे। तो जीरोज हमारे पास क्या आएंगे, x माइनस 2, ये टर्म x की किस वैल्यू पर 0 होगा, 2 पर, तो एक 2 आ गया, और एक x प्लस 1 कब 0 होगा, माइनस 1 पर। तो हमारे पास 2 वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हमें क्या करना होता है, इसके बाद नंबर लाइन बनानी होती है। हाँ, हमने एक नंबर लाइन बनाई। अब इन वैल्यूज को पुट करेंगे अकॉर्डिंगली। अकॉर्डिंगली मतलब छोटा नंबर पहले है, बड़ा वाला बाद में। ये पुट हो गए। इधर लेफ्ट में सबसे लास्ट में क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट, राइट में सबसे लास्ट में क्या होगा, प्लस इनफाइनाइट। फिर क्या करते हैं, जो हमारे पास इंटरवल बने उसमें प्लस राइट हैंड साइड से हम हमेशा लगाते हैं। स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, प्लस से, प्लस माइनस प्लस, ऐसा करते हैं। फिर हम क्वेश्चन पर जाते हैं। क्वेश्चन पर देखते हैं यहाँ पर कौन सा साइन है, ये हमारा ग्रेटर का साइन है। तो ग्रेटर का साइन है, इसलिए कौन से इंटरवल हमारे आंसर होंगे, पॉजिटिव वाले, ये वाला इंटरवल और ये वाला इंटरवल। तो इसलिए हम आंसर क्या लिख देंगे, हम फाइनल आंसर x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू माइनस 1 और 2 से इनफाइनाइट। अब ब्रैकेट लगाने की बात आती है, तो यहाँ ध्यान से हमें देखना है ब्रैकेट कौन से लगेंगे। तो सबसे पहले देखो, ये जो ग्रेटर का साइन था यहाँ पर, इस ग्रेटर के साइन पे क्या इक्वल का साइन लगा है, नहीं लगा इक्वल का। जब इक्वल का साइन नहीं लगा तो फिर ज्यादा हमें सोचना नहीं है, सभी पर स्मॉल ब्रैकेट लगा दो और बीच में यूनियन लगा देंगे। यदि इक्वल का साइन होता है तो हमें थोड़ा सोचना पड़ता है, तो हम जीरोज पर क्या लगाते हैं, बड़ा वाला ब्रैकेट लगाते हैं, क्लोज इंटरवल वाला बिग ब्रैकेट, और बाकी सब जगह स्मॉल ब्रैकेट, और इनफाइनाइट हमेशा स्मॉल ब्रैकेट में आता है। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। ऐसे ही हम और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, इसको हमें सॉल्व करना है। पर इसको सॉल्व करने से पहले देखो, हमारी कुछ कंडीशंस थी वेबी कर्व में। क्या क्या कंडीशंस थी कि एक्स सारी चीज फैक्टराइजेशन में होनी चाहिए, तो यहाँ पूरी चीजें फैक्टराइजेशन में, सभी टर्म्स। फिर आरएचएस में 0 होना चाहिए, आरएचएस में 0 भी है यहाँ पर। हमें बोला था एक्स के सब जो टर्म्स हैं उसमें एक्स के कोएफिशिएंट क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। तो यहाँ पर तो एक्स का कोएफिशिएंट +1 है पॉजिटिव, यहाँ +1 है पॉजिटिव, यहाँ -2 है, तो यहाँ पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है। तो इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, यहाँ से हम माइनस कॉमन निकाल देंगे। क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, जिससे क्या होगा, -2x + 2x बन जाएगा और +1 -x बन जाएगा, -1 बन जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा,
माइनस कॉमन लेने के बाद क्वेश्चन बनेगा, पूरा माइनस को बाहर निकाल दिया, x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू टू एक्स माइनस वन ग्रेटर देन जीरो। ये क्वेश्चन बन गया। अब लेकिन हमें इस माइनस को भी रिमूव करना है ना, इस माइनस को भी हम रिमूव करना चाहते हैं। कैसे रिमूव करेंगे? तो हम इसके लिए लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय माइनस ऑन बोथ साइड। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। माइनस से जब मल्टीप्लाई किया जाता है किसी में, तो पहले ये चीज तो पॉजिटिव बन जाएगी लेफ्ट हैंड वाली, और जीरो में माइनस का तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं, तो वो तो माइनस जीरो लिखो या जीरो बात ही है। तो हमारा क्वेश्चन आ जाएगा x माइनस वन एक्स माइनस टू, मतलब माइनस हटा के पूरा वैल्यू हम लिख देंगे। बस अब एक चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा ध्यान से देखना। वो चेंज क्या है? ये वाला जो साइन था, कौन सा साइन? ये वाला साइन, ये साइन चेंज हो जाएगा। क्योंकि जब भी हम किसी भी इनइक्वलिटी में, इनइक्वलिटी का मतलब क्या होता है? इनइक्वलिटी का मतलब होता है लेस और ग्रेटर देन में इक्वेशन जब होती है, तो उसमें हम दोनों तरफ माइनस से जब भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो उस मल्टीप्लीकेशन से साइन चेंज हो जाता है। तो अभी ग्रेटर का है, तो अभी क्या हो जाएगा? ये लेस का बन जाएगा। बस इतना सा करना है। ग्रेटर होगा तो लेस बन जाएगा, लेस होगा तो ग्रेटर बन जाएगा। अब हमें क्या करने हैं? जीरोस लिखने हैं इनके। तो जीरोस की बात करेंगे हम। ये टर्म कब जीरो होगा? वन पर, तो वन आ गया। यहाँ से हमें टू मिलेगा। इससे क्या मिलेगा? अब देखो, कभी कभी सपोज हमें प्रॉब्लम आती है जीरोस कैलकुलेट करने में, तो क्या करना चाहिए? थोड़ा कोने में आ जाना चाहिए। जैसे टू एक्स माइनस वन में मुझे जीरो समझ में नहीं आ रहा क्या होगा, तो हम क्या करेंगे? इसको साइड में लेकर आएंगे, रफ पेज पर, है ना, कोपचे में लेकर आएंगे, और इसको इज इक्वल टू जीरो कर देंगे। फिर इसको सॉल्व करेंगे। वन को उधर भेजा, टू एक्स इज इक्वल टू वन, और एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन टू। तो x की वैल्यू क्या आ गई? वन अपॉन टू। इसका मतलब है वन अपॉन टू पर वो जीरो होगा। तो सेपरेटली जाके उसको जीरो के इक्वल कर दो, और जीरो के इक्वल करने के बाद फिर हमें x की वैल्यू मिल जाएगी जिस पर वो वैल्यू जीरो होगी। ये आगे अब हमें क्या करना है? ऐसे में यार नंबर लाइन हमें ड्रॉ करनी होती है इसके बाद। तो नंबर लाइन हमने ड्रॉ की। नंबर लाइन, अब नंबर लाइन पर हम मार्किंग करेंगे। सबसे पहले कौन आएगा? सबसे छोटा, वन अपॉन टू, देन वन, और देन टू। यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट, और यहाँ पर प्लस इनफाइनाइट, इस तरह से हो जाएगा। अब राइट हैंड साइड से हमें क्या करना होता है? प्लस माइनस लगाना होता है। अब प्लस वाला इंटरवल हमारे आंसर में आ गया माइनस वाले। तो अब देखो, ऊपर जो एक्चुअल क्वेश्चन का साइन था, इसको नहीं देखना कभी। हमें किसका देखना है? जहां जीरोज लिखे, ये जीरोज ही हमने यहाँ पर लिखे हैं ना, तो जीरोज से जस्ट पहले कौन सा सिंबल है? तो जीरो से जस्ट पहले जो सिंबल होगा, उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर लिखना है। मतलब ये वाला सिंबल, इस सिंबल को देखना है। और ये सिंबल कौन सा है? ये सिंबल लेस का है, और लेस का सिंबल है, इसलिए हमें कौन सा इंटरवल लेना है? माइनस वाला। माइनस वाले इंटरवल हमारे आंसर में आएंगे। तो हम आंसर लिखेंगे, फाइनल आंसर x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू वन अपॉन टू, और वन से टू। अब ब्रैकेट अगेन, तो देखेंगे यहाँ पर क्या इक्वल का साइन है? नहीं, इक्वल का साइन नहीं है। इक्वल का साइन नहीं है, इसलिए बिना सोचे समझे सभी पर स्मॉल ब्रैकेट लगा दो। ये हमारा आंसर आ गया, फाइनल आंसर। तो देखा, स्टेप समझ में आए किस तरह से हमें सॉल्व करने होते हैं ये क्वेश्चंस, है ना। यदि समझ में नहीं आए तो इसको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से देख लिया, अब इसको बिना देखे केवल क्वेश्चन नोट कर लेना कॉपी में, बिना देखे सॉल्व करना। सॉल्यूशन समझ में यदि सॉल्व हो जाता है बहुत अच्छी बात है, यदि सॉल्व नहीं हो पाता है तब क्या करना है? आपको दोबारा से इस वीडियो को रिवर्स करके देखना है, और फिर दोबारा इसको सॉल्व करना है। इसी तरह से बार बार प्रोसेस को फॉलो करो। प्रोसेस फॉलो करने से बहुत जल्दी आप परफेक्ट हो जाओगे इस तरह के क्वेश्चन। अब जैसे ये क्वेश्चन है, तो मैं इसको यहाँ सॉल्व करने जा रहा हूँ, लेकिन आपको क्या करना है? वीडियो को पॉज करो, पहले खुद से इसको सॉल्व करो, आंसर निकालो, और उसके बाद फिर मेरा सॉल्यूशन आप। मैं अब यहाँ सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ। यहाँ पहले फैक्टराइजेशन फॉर्म में भी है, एक्स के सभी कोएफिशिएंट पॉजिटिव भी हैं, और राइट हैंड साइड में जीरो भी है। तो हम डायरेक्टली यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? जीरोज लिख सकते हैं। तो यहाँ से जीरोज, यदि समझ में नहीं आ रहा इसमें जीरो
एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए जिस पर ये वैल्यू 0 हो जाए, साइड में ले जाके इसको 0 कर दो तो 2x इज इक्वल टू माइनस 1x इज इक्वल टू माइनस 1/2। इस तरह से हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो एक वैल्यू माइनस 1/2 आ गई, यहाँ से 3 आ जाएगी और यहाँ से -7। इस तरह से हमें वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या करना है, नंबर लाइन बनानी है। ये नंबर लाइन है हमारी। इस नंबर लाइन पर हम सबको प्लॉट कर देंगे। सबसे छोटा नंबर कौन है, -7, देन -1/2 और देन 3। यहाँ माइनस इनफाइनाइट लेफ्ट में लास्ट में और राइट में लास्ट में प्लस इनफाइनाइट। अब राइट हैंड साइड से हम क्या करते हैं, प्लस माइनस लगाते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे हम लगाएंगे। अब हम देखेंगे जीरो से जस्ट पहले क्वेश्चन का सिंबल क्या है, यहाँ सिंबल कौन सा है, लेस वाला। तो इसलिए हमारे इंटरवल, नेगेटिव वाले इंटरवल हमारे आंसर हो जाएंगे। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा। अच्छा देखो यहाँ पर इक्वल का साइन लगा है क्या, ना इक्वल का साइन नहीं है, मतलब सब पर छोटे वाले ब्रैकेट लगाने, ओपन इंटरवल, माइनस इनफाइनाइट टू -7 यूनियन -1/2 टू 3। ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर। एक और क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे, ये भी सिंपल क्वेश्चन है पर यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें सीखनी है। हमारा क्वेश्चन है 2/x इज लेस देन 3। x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है रेंज, तो क्या करेंगे हम, एक तरीका है कि x को हम इधर शिफ्ट कर दें। x को इधर शिफ्ट करने से क्या होगा, 2 लेस देन 3x ऐसा आ जाएगा। और 3 को हम उधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या मिलेगा, 2/3 इज लेस देन x। यानी कि इस चीज को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन 2/3। तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया। ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसा मैंने कैसे लिखा, x की तरफ बड़ा मुंह है तो बड़ा मुंह लगाया, ऐसा बोल सकते हैं क्या। तो देखो ऐसा हम करते हैं जब इक्वल का साइन है, पर अभी ये मेथड बिल्कुल गलत है। इनइक्वलिटी में हम कभी भी जैसे x है उसको हम इधर शिफ्ट इतने आसानी से नहीं कर सकते, कुछ रूल होते हैं। वो रूल क्या होते हैं कि यहाँ पर देखो x अभी कुछ नहीं है, तो मतलब इसका मॉडुलस नहीं है, स्क्वायर नहीं है, कोई भी पावर नहीं, कुछ भी नहीं है, मतलब नॉर्मल x लिखा है। तो हम इसकी जगह कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। हम नेगेटिव वैल्यू भी डाल सकते हैं और पॉजिटिव वैल्यू भी डाल सकते हैं। तो हम बोलेंगे जो डिनोमिनेटर है ये समटाइम्स नेगेटिव एंड समटाइम्स क्या है, पॉजिटिव। तो जब भी कोई डिनोमिनेटर कभी नेगेटिव है या कभी पॉजिटिव है, उसकी कोई फिक्स साइन नहीं है, फिक्स नेचर नहीं है, तो उसको हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट नहीं कर सकते। इस चीज को आप अच्छे से नोट में अभी लिख लो, एक नोट बनाओ, अपने नोट्स में लिख लो। कभी भी कोई डिनोमिनेटर यदि कभी x की किसी वैल्यू के लिए, ऑल रियल नंबर्स में x की किसी वैल्यू के लिए नेगेटिव है और कभी पॉजिटिव है, तो हम उसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट नहीं कर सकते, या फिर बोलो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं कर सकते। केवल कब कर सकते हैं, जैसे x पर स्क्वायर होता, तो एक्स स्क्वायर इज हमेशा क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो उसको हम भेज सकते थे। तो हम 2 <3x² लिख सकते थे, पर अभी नहीं लिख सकते। ठीक है, तो इसलिए अब क्या करेंगे हम, इसको सॉल्व करेंगे। हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा, तो हमें सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को मैं दोबारा लिखता हूँ। तो हमारा जो क्वेश्चन था 2/x लेस देन 3, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका तरीका आपको बहुत अच्छे से सीखना चाहिए। क्या करना चाहिए हमें, 3 को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे। तो हमें x को राइट साइड में नहीं भेजना है, हमें 3 को लेफ्ट साइड में लेकर आना है। कैसे, ओनली प्लस माइनस के फॉर्म में। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अब बन जाएगा 2/x -3 लेस देन 0। एलसीएम लेंगे, सो 2 - 3x अपॉन x इज लेस देन 0। अब देखो ऊपर ये जो टर्म है उसमें x का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, पॉजिटिव बनाना है तो हम माइनस को कॉमन निकालेंगे। क्या मिलेगा, 3x - 2 अपॉन x इज लेस देन 0। हम इसको साइड में यहाँ सॉल्व करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करके। अब हमें क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है।
मल्टीप्लाई बाय माइनस ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, यहाँ बचेगा 3x माइनस 2 अपॉन एक्स, और साइन चेंज हो जाएगा। अभी हमने बात की थी पहले क्वेश्चन में कि जब भी माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं किसी इनइक्वालिटी में, वो दोनों तरफ, हमेशा मल्टीप्लिकेशन तो दोनों तरफ होता है, मैथमेटिक्स के रूल के खिलाफ हो जाएगा यदि हम एक ही तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन नाराज हो जाएगी। तो हमें हमेशा रूल्स का ध्यान रखना है, कभी क्वेश्चन को, इक्वेशन को नाराज नहीं कर। इस तरह से हो गया। अब हमारे यहाँ पर जीरोज भी है, पोल्स भी, क्योंकि डिनोमिनेटर आ गया हमारे पास। तो हम यहाँ देखेंगे जीरोज क्या है हमारे पास, जीरोज, जीरोज ओनली न्यूमरेटर जब जीरो होता है। अभी जैसे हमें समझ में नहीं आ रहा न्यूमरेटर जीरो कब होगा, तो साइड में लेके जाएंगे 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, सो 3x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2/3, मतलब 2/3 पे जीरो होगा, मतलब जीरो की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3, ओनली 1 जीरो है यहाँ पर हमारा। पोल्स की बात करें, पोल्स, पोल्स क्या होते हैं, जब डिनोमिनेटर जीरो होता है, डिनोमिनेटर में हमारा क्या है, ओनली x, तो x किस वैल्यू पर जीरो होगा, जीरो पर जीरो होगा, सिंपल। अब इसके लिए हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, नंबर लाइन। अब इस पर हमें मार्क्स करने, जीरोस और पोल्स को, यहाँ जीरो और यहाँ पोल 2/3। अब राइट हैंड साइड से हमें प्लस माइनस प्लस लगाना है। अब देखना है हमारा साइन कौन सा है, यहाँ पर हमारा ग्रेटर का साइन है ना, जीरो से जस्ट पहले वाली इक्वेशन का साइन देखते हैं, ग्रेटर का है, तो इसलिए इंटरवल कौन से होंगे हमारे, पॉजिटिव इंटरवल होंगे। तो हमारा आंसर यहाँ पर, ये लास्ट में माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट आता है, तो हमारा आंसर क्या आएगा। अब यहाँ इक्वल का साइन नहीं है तो हमें ज्यादा नहीं सोचना है, सीधे आंसर लिखना है। मैं एक और पार्टीशन करता हूँ जिससे हम आंसर को अच्छे से हाईलाइट कर पाए। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आया, यहाँ से हमारा आंसर आ गया x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 0 यूनियन 2/3 टू इनफाइनाइट। ये आंसर हो गया फाइनल। तो आपको क्लियरली समझ में आया, नहीं समझ में आया, इसको वीडियो को रिवर्स करो और दोबारा से चेक करो किस तरह किया है। और कुछ होमवर्क क्वेश्चन है जो मैं यहाँ आपको देना चाहता हूँ। ये 4 क्वेश्चंस हैं, इनको आप अच्छे से सॉल्व करो। सेम चीजें करनी है, जैसा फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें 3 है, 3 को आप LHS में लेकर आओ एज -3, LCM लो, सॉल्व करो। सेम 2 में करना है, 2 में राइट हैंड साइड में जो भी दिख रहा है, जैसे 2x माइनस 3 अपन 4x माइनस 1, सबको LHS में ले आओ, एज अ माइनस कर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं करना है, माइनस के फॉर्म में आएगा। तो एक x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 वाला टर्म होगा, फिर बीच में माइनस, फिर 2x माइनस 3 अपॉन 4x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। इस तरह से फिर एलसीएम लेके सॉल्व कर दोगे, आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम लेना है, एलसीएम लेके कुछ चीजें कैंसिल आउट होंगी और फिर फैक्टराइजेशन फॉर्म में आ जाएंगी और फिर सॉल्व हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन पहले से फैक्टराइजेशन फॉर्म में है, सीधे जीरोज लिखो, पोल्स है नहीं वहां पर, जीरोज लिखो, नंबर लाइन बनाओ, प्लस माइनस करके आंसर आ जाएगा। तो आप इन सब क्वेश्चन को सॉल्व करो, मैं नेक्स्ट लेक्चर में मैं इन सभी के सॉल्यूशंस और आंसर देने वाला हूँ। तो फिर देखते हैं आप सभी के आंसर मैच करते हैं या नहीं। तो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।